पंडित को नदी में नहाते टाइम एक रंगीन मछली मिलती है। तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है तो पंडित चारों तरफ देखा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि मछली बोल रही होती है। पंडित मछली को अपने लोटे में डालकर घर उठा लाता है। खाना खाने बैठता है तो मछली में अजीब सी हलचल होती है, इसीलिए उसे थोड़ा और बड़े बर्तन में डाल देता है। अगले दिन सोकर उठता है तो मछली बर्तन से ज्यादा बड़ी हो जाती है। पुजारी मछली को बर्तन से निकालकर गाँव के कुएं में डाल देता है। तभी गाँव वाली वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और मछली पालक बोलकर मजा लेने लगते हैं। पंडित कहता है यह मछली विशेष जो बोलती भी है। पंडित मछली से गांव वालों के सामने बोलने को कहता, लेकिन मछली नहीं बोलती तो गांव वाले उसका मजा लेने लगते हैं। एक आदमी पानी में पत्थर मारने जाता है तो पंडित रोक देता है। तब सभी लोग पंडित को ही मारने लगते हैं। फिर वहां से चले जाते हैं। पंडित मछली के पास बैठकर रोते हुए उससे बात कर रहा होता है। मछली उसमें भी विशाल हो जाती है। इतना मार खाने के बाद भी पंडित हिम्मत करके मछली को उठाता है। फिर उसे एक रिक्शा गाड़ी के सहारे बड़ी मुश्किल से लाकर समुद्र में डाल देता है। मछली समुद्र में और भी विशाल रूप धारण कर लेती है। अचानक मछली समुद्र में विशाल रूप धारण करती है। तब अचानक एक प्रकाश उत्पन्न होता है। विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, जिन्होंने बताया कि वह साधु की परीक्षा ले रहे होते हैं। अब उसे एक महान कार्य को पूर्ण से करना है। धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए जल्द ही समुद्र के द्वारा प्रलय आने वाला है। उससे पहले तुम्हें एक विशाल नाव को तैयार करना है, जिस पर तुम सभी जीव जंतु के एक एक जोड़े और वनस्पतियों के बीच को लेकर 7 ऋषियों के साथ नदी के पार जाना है। उस कार्य में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और 7 परियां भी तुम्हारी मदद करेंगी। इसके बाद किसी पुण्य धरती पर सभी का दोबारा जीवन शुरू होगा। भगवान ने उसे एक शंख दिया। नाव बनाने के लिए पति पत्नी पेड़ को काटकर कड़ी मेहनत करने लगे। फिर नाकामयाब होकर पंडित ने शंकर बजाई तो सभी जीव जंतु उसकी मदद के लिए आ गए। इन्होंने आसानी से पेड़ को गिरा दिया और आसानी से उसके बताए जगह पर भी लाकर रख दिया। जंगल के सभी जीव जंतु उसके इस कार्य को पूरा करने में जीओ जान से लग गए। पंडित ने जल्द ही विशाल नाव को तैयार कर लिया और 7 ऋषियों के साथ सभी जानवरों को भी इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन ऋषि उसकी बात पर विश्वास करने से मना करते हैं। पृथ्वी के नष्ट होने से पहले रानी कंघी से बाल को सवार रही होती है। तभी उसके माथे पर लाल दाने पड़ जाते हैं और रानी के सर में तेज दर्द होने लगता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रानी गिरकर बेहोश होने लगती है। कंघी के बारे में बताती है। डॉक्टर जाकर रानी का चेकअप करता है, क्योंकि राजा ने ही उस कंघी को पहले रानी को बाल संवारने के लिए दिया होता है, लेकिन कंघी नीचे गिर जाती है। तब दूसरी रानी आकर उस कंघी से अपने बाल को संभाल लेती है। कंघी की जांच की जाती है। तब पहली रानी राजा से उस जहर के बारे में पूछने जाती है। राजा बताता है कि मैं उसी के साथ रहूंगा। मैं तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए मैंने विशाल पदार्थ गला दी। राजा उस कंघी को उठाकर झील में फेंक देता। झील का पानी भी खराब हो जाता है। तब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है झील के सभी पानी को बदल दिया जाए। सैनिक आकर सब कुछ रानी बता देते हैं। दूसरी रानी जाकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। कंघी में लगे विषैला पदार्थ के तोड़ के बारे में पूछने लगती है, लेकिन राजा कहता है जब तुम मेरी जिंदगी से जाओगी तभी मैं उसका तोड़ दूंगा। रानी उसके आगे रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है। फिर अपने बालों के पीन को निकालकर उसके सीने में उतार देती है।